What is the answer of first one? It's B. Okay. तो क्या कर सकते हैं यहाँ से? एक चीज बॉन्ड डिसोसिएशन अपन को फाइंड आउट करना है। एक और चीज यहाँ पे नोटिस करना है, सबसे पहले ये पर मोल ऑफ इथिलीन के लिए देख के रखा है। सॉरी, पर मोल ऑफ इथिलीन के लिए तुमको ये इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तो राइट नाउ वी हैव द n मोल्स ऑफ इथिलीन। n मोल्स ऑफ इथिलीन के लिए तुम्हारे पास क्या होगा? इट विल बी माइनस 100 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल टू, यहाँ पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट में C डबल बॉन्ड C कितना है? रिएक्टेंट में तुम्हारे पास है n टाइम्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ C डबल बॉन्ड C प्लस 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ CH। ठीक है, एक तो तुम्हारे पास ये है n टाइम्स ऑफ E ऑफ C डबल बॉन्ड C प्लस 4 टाइम्स ऑफ E ऑफ CH माइनस यहाँ पर तुम्हारे पास कितने हैं? अगेन 4 टाइम्स ऑफ CH तो है ही, प्लस 2 टाइम्स ऑफ C सिंगल बॉन्ड C है। तो वहां पर भी n तो मल्टीप्लाई करूंगा ही मैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? n टाइम्स ऑफ कितने C सिंगल बॉन्ड C है? 2 है और बाहर n मल्टीप्लाई भी है, तो कितने हो जाएंगे? 2n टाइम्स ऑफ 2n टाइम्स ऑफ C सिंगल बॉन्ड C माइनस 4n टाइम्स ऑफ E ऑफ CH। तो यहां से तुम्हारे पास आएगा माइनस 100 टाइम्स ऑफ n से n कैंसिल आउट कर सकते हो। तो माइनस 100 इज इक्वल टू E ऑफ C डबल बॉन्ड C माइनस 2 टाइम्स ऑफ E ऑफ C सिंगल बॉन्ड C। C सिंगल बॉन्ड C फाइंड आउट करना है, C डबल बॉन्ड C तुमको 600 दे के रखा है। तो माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 600 माइनस 2 टाइम्स ऑफ E ऑफ C सिंगल, सॉरी प्लस 600। तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E ऑफ C सिंगल बॉन्ड C इज इक्वल टू 700। E ऑफ C सिंगल बॉन्ड C इज इक्वल टू 350। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ क्या है? डी। ओके, तुमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए किसका? HBr का। तो HBr का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, HBr का जो गिवन इंफॉर्मेशन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो अपने को चाहिए। एक तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? H2 गैस प्लस Br2 गैस, it will give
2 टाइम्स ऑफ HBr गैस। और एक हमारे पास कंडेंसेशन दे के रखा है, तो कंडेंसेशन का मतलब Br2 गैस, इट विल गिव Br2 लिक्विड। तो ये तुम्हारे पास है डेल्टा H01 और ये तुम्हारे पास है डेल्टा H02। अपने को जो रिएक्शन चाहिए वो ये चाहिए, फॉर्मेशन चाहिए किसका, HBr का। तो HBr का फॉर्मेशन क्या होगा, HBr का फॉर्मेशन होगा तुम्हारे पास हाफ H2 गैस प्लस हाफ Br2 लिक्विड। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस वाली रिएक्शन को एंड साथ ही साथ तुम्हारे पास इस वाली रिएक्शंस को तुम मल्टीप्लाई कर लो किससे, हाफ हाफ Br2 चाहिए ना अपने को, तो इसको मल्टीप्लाई करो हाफ से और इसको भी मल्टीप्लाई करो हाफ से। एंड अब मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को ये रिएक्शन चाहिए। एक और चीज देखो, Br2 जो लिक्विड है, Br2 जो लिक्विड है इस साइड है बट इस साइड चाहिए और हाफ के फॉर्म में चाहिए, तो इसको भी इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 1 - 2 कर लो, हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, 1 - 2। जैसे ही 1 - 2 करोगे तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा वो आएगा डेल्टा H0 माइनस डेल्टा H02 डिवाइडेड बाय। क्लियर? Okay, what is the answer of third one? What is the answer of third one? प्रथमेश का आंसर आया बस, और किसी का आंसर नहीं आया। ओके महक, और बाकी लोगों ने किया नहीं है क्या होमवर्क? बोलो। ए, ओके ठीक है। चलो क्या लिख सकते हैं अपन, रिएक्शन को कंबशन दे के रखा है किसका, H2 का, उसने टेम्परेचर दे के रखा है, तो कंबशन H2 का पता है और टेम्परेचर तुमको दे के रखा है, तो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इट विल गिव H2 लिक्विड। ये मेरे पास कंबशन का रिएक्शन है, इसका डेल्टा H इज गिवन -298 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बट अभी मैंने लिक्विड क्यों लिखा है, क्योंकि 298 केल्विन पे हो। अगर वो 298 केल्विन पे है तो मैंने उसके बारे में लिक्विड लेके रखा है। ठीक है, साथ ही साथ मुझे बॉन्ड इवोपरेशन दे के रखा है वाटर का, तो वाटर का इवोपरेशन का मतलब, इवोपरेशन ऑफ वाटर मतलब H2O liquid, it will give
H2O गैस, इसका डेल्टा H इज गिवन प्लस 42 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ गैस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। मुझे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो फाइंड आउट करना है, जब भी मैं बॉन्ड डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो आई जस्ट वांट दैट कि मेरे पास सब कुछ गैसियस फॉर्म में हो। मुझे ये भी गैसियस फॉर्म में चाहिए, और ये दोनों तो गैसियस फॉर्म में है ही। ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, तो ये दोनों गैसियस फॉर्म में है। मुझे H2O भी गैसियस फॉर्म में चाहिए, तो तुम मुझे बताओ क्या करूंगा मैं। दोनों रिएक्शन को क्या करें, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें? ऐड कर दो। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे यार गिरीश? ऐड करूंगा तभी तो लिक्विड लिक्विड कैंसिल आउट होगा रे गिरीश। ऐड करूंगा तभी तो वो कैंसिल आउट होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ से डेल्टा एच कितना आ जाएगा, इन दोनों का डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 298 प्लस 248, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 256 किलो जूल पर मोल। अब उसको अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -256 is equals to E of HH, E of HH plus half times of E of O double bond O minus 2 times of E of OH. तो माइनस, जस्ट वेट, E of OH, तो यहां से आएगा -256 इज इक्वल टू E of HH। HH कितना है, 433 प्लस हाफ इंटू E of E डबल बॉन्ड O 492 माइनस 2 टाइम्स ऑफ E of OH। E of OH अपने को फाइंड आउट करना। If you simplify this, you will get E of OH is equal to plus क्लियर। क्योंकि मुझे कभी भी अगर बॉन्ड डिसोसिएशन का फाइंड आउट करना है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन मुझे एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो भी तुम्हारे पास जो भी रिएक्टेंट्स है, जो भी प्रोडक्ट है, इट शुड बी इन गैसियस फेज, तभी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो पहले मैंने जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा गिवन था, उसके बेसिस पे मैंने उसको गैस में कन्वर्ट किया। दैट्स इट। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? 159, 161, हाँ मतलब रफली 161 160 के आसपास ही आता है। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, यस ओके गुड, वेदिका, महक एंड प्रथमेश। और किसी का आंसर आएगा? ओके निकिता, ओके ओम, गुड। ओके इशिका, गुड। अब सुनो, तुमको हीट ऑफ कंबशन देके रखा है एसिटिलीन का, कितना, -312 किलो कैलोरी। हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 का पता है और वाटर का पता है, और ठीक है। तो यहाँ से एक काम ये कर सकते हो, पहले तुम एसिटिलीन का कंबशन लिखो। अगर हम एसिटिलीन का कंबशन लिखेंगे तो क्या होगा, एसिटिलीन क्या होता है, C2H2,
यही होगा ना, C2H2 गैस प्लस O2 गैस, it will give 2 times of CO2 gas plus H2O गैस। H2O गैस लिख लो, लिक्विड लिख लो, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखा तो मैं लिक्विड लिख लूंगा, मैं रूम टेम्परेचर अज्यूम कर लूंगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस करने के बाद तुम्हारे पास 2 ये यहाँ पे 4 है और ये यहाँ पे 1 है, 5। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी 5/2 टाइम्स ऑफ O2 गैस। अब एक चीज देखो, तुमको क्या कर, तुमको क्या पता है, तुमको इसका फॉर्मेशन पता है, इसका भी फॉर्मेशन पता है, और इस रिएक्शन का कंबशन पता है, इस रिएक्शन का कंबशन पता है। तो क्या मैं इसका फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ? We know the formation of this, we know the formation of this, can we find out the formation of this one? तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H of combustion of C2H2 is equals to 2 times of delta H formation of CO2 plus 1 times of delta H formation of H2 minus delta H formation of C2H2। तो ये टर्म्स अपन लिख सकते हैं। तो कंबशन कितना है, कंबशन है तुम्हारे पास -312, फॉर्मेशन कितना है CO2 का -94.38 प्लस 1 टाइम्स ऑफ फॉर्मेशन कितना है -64.38 माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C2H2। तो बताओ फॉर्मेशन कितना है? फिफ्टी 54.8 पॉजिटिव। ओके, 54.8 तुम्हारे पास आ जाएगा, इट वुड बी किलो कैलोरी। अब तुम्हारे पास C2H2 गैस है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो C ग्रेफाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2 गैस। C ग्रेफाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2 गैस, इट विल गिव C2H2। इसका डेल्टा H फॉर्मेशन मुझे पता है, 54.8 किलो कैलोरी। तुमको एक ऊपर और डेटा पता है, तुमको ये वाला डेटा पता है, हीट ऑफ एटमाइजेशन कितना है 150, हीट ऑफ एटमाइजेशन 150 है। तो तुम्हारे पास इसका मतलब तुम यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हैं C ग्रेफाइट इट विल गिव C गैस। इसका डेल्टा H इज गिवन 150। क्या करें बताओ, क्योंकि यार मेरे को फिर से बॉन्ड डिसोसिएशन तो लगाना है, मुझे फिर से क्या करना है, बॉन्ड डिसोसिएशन। तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, ये ऊपर वाला रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे H2 ही होगा, बट यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ C। बोलो। क्या करें बताओ?
अरे इस रिएक्शन का क्या करें बोलो। सर मुझे सब कुछ गैसेस फॉर्म में चाहिए। सर ये रिएक्शन को आप हीट ऑफ एटमाइजेशन यूज करके सिंपलीफाई भी कर सकते हो, मैंने वैसे किया था। हाँ तो ठीक है, वही कर रहा हूँ। मुझे एटमाइजेशन, मुझे क्या करना है, मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगाना है। तो मुझे ग्रेफाइट हटाना है यार। बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए मुझे ग्रेफाइट हटाना है, कैसे भी करके, कैसे भी करके मुझे ग्रेफाइट रिमूव करना है। सर आप +150 कर दो ना। मतलब ऐड करूँ क्या? ऐड कैसे करूंगा मैं? सब्ट्रैक्ट करूंगा ना। अच्छा हाँ सर, सॉरी सर। मल्टीप्लाई करके है ना तो उसे। फिर वही तो बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट भी यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ग्रेफाइट है। हाँ सर, पहले इसको तो क्या करना 300 पड़ेगा? हो जाए × 2। into 2 and then subtract, yes। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट into 2 करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स ऑफ C गैस plus H2 gas, it will give C2H2। तो इसका जो डेल्टा H होगा वो that will be 54.8 minus 300। तो ये आएगा 245.2। yes, minus तो minus 245.8 is equal to E of HH, first thing, minus reactant minus product E of C triple bond C minus E of CH। तुमको एटमाइजेशन H2 का भी दे के रखा था। तो एटमाइजेशन अगर H2 का पता है तो वहां से यू कैन फाइंड आउट इजीली कि उसका बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होगा। 2 टाइम्स होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन, तो 103 आ जाएगा माइनस 245.8 103 minus E of C triple bond C minus E of CH। E of CH कितना आएगा? 93.6। ये क्लियर है? इसमें कुछ मिस्टेक किया है क्या कहीं पे? यहाँ से तो कुछ और आ रहा है। सर मुझे फाइनल इक्वेशन आपने जो उधर -93.6 लिखा है, मैंने 187.2 लिखा था, सर हाँ, मैंने भी × 2 करके लिखा था, इसलिए वो आंसर है। एक मिनट। अच्छा मेरा मेथड थोड़ा अलग था बाद में से। पर 2 CH बॉन्ड होगा। अच्छा 2CH बॉन्ड होगा ना, हाँ वही। E of C ट्रिपल बॉन्ड C तुम्हारे पास आ जाएगा कितना? 103 प्लस 245.8 माइनस ये कितना आ जाएगा?
187. 187.2, यस। कितना आएगा ये? 160 पॉइंट, बोलो। 160 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ना? सर रफली 161. क्लियर है ये? ओके। सर और एक होमवर्क दिया था आपने, हाँ सर, वो 5 वॉल्यूम वाला। 5 ml ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक है, उसको करते हैं बाद में। ठीक है, उसको रखो, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, वो उनको देखना पड़ेगा। तुम्हारा आंसर क्या है वैसे? सर वो आया नहीं करने को, हाँ सर, वो मुझे नहीं समझा. समझा ही नहीं एक्चुअली कैसे। ठीक है, बताऊंगा उसको। ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, व्हेन ए सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट ए सॉल्यूशन इज फॉर्म। फर्स्ट थिंग, व्हेन ए सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट ए सॉल्यूशन इज फॉर्म। अगर अरे ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, अगर तुम्हारे पास कभी भी तुम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा? एक तुम्हारे पास सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट तुम्हारे पास या तो रिलीज होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा, या तो एब्जॉर्ब होगा या फिर इवॉल्व होगा। सट हीट चेंजेस अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस आर नोन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस। कि जो भी हीट तुम्हारे पास या तो एब्जॉर्ब हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एंथैल्पी ऑफ solutions. Definition क्या है उसका? A change in enthalpy when 1 mole of a solute is dissolved in specified quantity of solvent at a given temperature is called the enthalpy of solution. To avoid the amount of solvent, the heat of solution is usually defined for the infinite dilute solution. मतलब अपने को चाहिए कि यार तुम कितना सॉल्वेंट ले रहे हो उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, तुम कितना सॉल्वेंट ले रहे हो उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए अपन क्या करते हैं? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं। मतलब लेट से तुमने अगर सॉल्यूट का 1 मोल ले रहे हो ना, तो सॉल्वेंट के 700 या 800 मोल्स ले लो, ताकि उससे इफेक्ट ही नहीं पड़े कुछ हीट पे। या फिर सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है? Infinite dilution is the heat change when 1 mole of a substance dissolved in such a large quantity of solvent so that the further dilution does not give any further heat change. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि फर्दर डाइल्यूशन, सॉरी, further dilution does not give any further heat change.
ठीक है, तो लेट्स से अगर सपोज तुम्हारे पास HCl गैस, उसमें अगर तुम 10H2 ऐड करोगे तो तुमको ये मिलेगा, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। 25 है तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ, 40 है तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ, 200 है तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ। मतलब तुम इतना वाटर ऐड कर दो। अगर तुम एक चीज लॉजिकली यहाँ पर देखोगे, एक चीज अगर तुम लॉजिकली यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है ना, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। मतलब तुम उतना वाटर ऐड कर दो कि फर्दर वाटर के एडिशन से, तुम उतना वाटर ऐड कर दो कि फर्दर वाटर के एडिशन से तुम्हारे पास हीट में कोई चेंजेस ना आए। ठीक है, तो तुम 200 लिख सकते हो, 500 लिख सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे बेस्ट तो क्या है, HCl गैस प्लस 500H2 इट विल गिव HCl aqueous, दैट्स इट। 600 लिख लो, 700 लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। या फिर सबसे बेस्ट क्या है कि इक्वेशन 4 लिख लो। Whenever amount of solvent is not specified, it's whenever the amount of solvent is not specified, take this amount to be very large and just like the equation number 4. मतलब सिंपली क्या लिख सकते हो, ये कि HCl गैस प्लस एक्वस इट विल गिव HCl एक्वस। और मुझे पता है कि HCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको तुम लिख सकते हो H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। वही सेम NaCl सॉलिड के लिए, NaCl सॉलिड भी तुम्हारे पास क्या है, अगर सपोज तुमको डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन लिखना है तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन अगर तुमको NaCl सॉलिड का लिखना है, सबसे बेस्ट क्या है, NaCl सॉलिड इट विल गिव NaCl एक्वस। उसको तुम लिख सकते हो Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, दैट्स इट। NaCl solid it will give NaCl aqueous, solid it will give Na plus aqueous plus Cl minus aqueous। इसको बोल सकते हो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl solid। अब ये सबको क्लियर है डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट है इसीलिए मैं आयंस में ब्रेक कर पा रहा हूँ यार, वो इलेक्ट्रोलाइट है इसीलिए मैं उसको आयंस में ब्रेक कर पा रहा हूँ। क्लियर। अब एक और चीज देखो, अगर मेरे पास कोई भी NaCl सॉलिड है, NaCl सॉलिड को मुझे उसके गैसेस आयंस में ब्रेक करना है, इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ये मैं तुमको बता चुका हूँ पहले। यस, NaCl सॉलिड को अगर तुम उसके गैसेस आयंस में ब्रेक करोगे तो जो एनर्जी तुमको रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ब्रेकिंग कर रहा हूँ, सॉलिड को गैसेस आयंस में ब्रेक कर रहा हूँ। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको मैं गैसेस आयंस में ब्रेक कर रहा हूँ। तो मुझे एक चीज बताओ, लैटिस एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? लैटिस एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? दिस विल बी पॉजिटिव। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी तुम्हारे पास गैसियस आयंस उसको एक्वस में कन्वर्ट करना है। Na प्लस गैसियस आयंस को Na प्लस गैसियस सॉरी Na प्लस गैसियस आयंस को Na प्लस एक्वस में कन्वर्ट करना है। उसको मैं क्या बोलूंगा, दैट विल कॉल्ड द हाइड्रेशन। दिस इज कॉल्ड द डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Na प्लस, दिस इज कॉल्ड द डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ Cl प्लस। और ये डेफिनेटली क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव। और मुझे पता है कि जो H जो है वो स्टेट फंक्शन है, H जो भी है तुम्हारे पास वो स्टेट फंक्शन, H जो भी है वो स्टेट फंक्शन है। अगर H स्टेट फंक्शन है तो कैन आई सिंपली से दैट डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन विल बी डेल्टा H ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ दिस प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ दिस। यस,
तो delta H of solution of NaCl solid, it will give delta H lattice energy of NaCl solid plus delta H hydration of Na plus delta H hydration of Cl minus. ओके, ये जो लैटिस डिफाइन किया ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज अपन ने लिख लिया। अब तो मुझे एक चीज बताओ, डेल्टा सॉल्यूशन जो है NaCl सॉलिड जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कुछ भी हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है, यस। वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है एंड एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने को NaCl सॉलिड इट विल गिव लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन। क्लियर? अब एक चीज सुनो, अगर सपोज डेल्टा एच सॉल्यूशन तुम्हारे पास, अगर ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब फेवरेबल कंडीशन है नॉन फेवरेबल कंडीशन है? एक्सोथर्मिक का मतलब फेवरेबल कंडीशन है नॉन फेवरेबल कंडीशन है? फेवरेबल कंडीशन है। एक्सोथर्मिक का मतलब फेवरेबल कंडीशन है। अगर वो फेवरेबल कंडीशन है इसका मतलब जो सॉलिड है वो एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस। अगर वो एक्वस में कन्वर्ट होने की उसकी टेंडेंसी होगी तो वो बताओ क्या होगा, सॉल्युबल होगा इनसॉल्युबल होगा? अगर वो आयंस में ब्रेक होने की उसकी फेवरेबल कंडीशन, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सॉल्युबल होगा। अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब वो फेवरेबल कंडीशन है, उसके सॉल्युबल होने के चांसेस हो सकते हैं, मुझे एंट्रोपी भी देखना पड़ेगा। बट अगर सपोज ये तुम्हारे पास नॉन फेवरेबल कंडीशन है, डेल्टा एच तुम्हारे पास नेगेटिव है, डेल्टा एच जो तुम सॉरी पॉजिटिव है, तो कौन सी कंडीशन होगी, फेवरेबल या नॉन फेवरेबल? नॉन फेवरेबल। तो उस टाइम ये हो भी सकता है एक्वस में कन्वर्ट, हो नहीं भी हो सकता है, एंट्रोपी पे डिपेंड करेगा, यस। ठीक है, इसका मतलब तो उसने वही नेक्स्ट स्टेटमेंट वही लिख के रखा है, इफ द लैटिस एनर्जी इज मोर देन द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द गैसेस एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। ठीक है, इफ द लैटिस एनर्जी इज लेस देन द हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है तो ये नॉन फेवरेबल कंडीशन, और नीचे वाला तुम्हारे पास फेवरेबल कंडीशन है। एंड अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारे पास पॉजिटिव, note that even the enthalpy of solution is positive, salt are freely soluble in water due to the favorable Gibbs free energy। मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी में जो भी मेरे को फेवरेबल नॉन फेवरेबल कंडीशंस मुझे देखना है, जो भी मुझे फेवरेबल नॉन फेवरेबल कंडीशंस देखना है, वो मैं किसके बेसिस पे देखूंगा, सॉलिबिलिटी पे जो भी कमेंट करना है वो गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पे कमेंट करूंगा। फेवरेबल नॉन फेवरेबल यहाँ से देख लूंगा, बट एट द एंड मुझे अगर देखना है कि मेरा जो पर्टिकुलर सॉल्ट है वो सॉल्युबल है या फिर नहीं है, तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर? solubility is comment by this, बोलो। ठीक है बोलो। ओके ना, अगर सपोज इलेक्ट्रोलाइट है तो तुम एक्वस में ब्रेक कर सकते हो, बट अगर सपोज तुम्हारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगर तुम्हारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तुम्हारे पास लेट्स से ग्लूकोज है, सुक्रोज है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
नॉन लेक्सिकल आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयंस नहीं होगा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आयंस नहीं होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, इट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन और हाइड्रेशन, सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन। तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज डिफाइंड एज हीट चेंज इवॉल्व और एब्जॉर्ब when 1 mole of anhydrous salt combines with number of required number of moles of water to form the specified hydrated salt। सॉल्यूशन में क्या करना था, सॉल्यूशन में बच्चे लोग क्या है कि NaCl solid it will give NaCl aqueous। ऊपर जो सॉल्यूशन पड़ा था तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, NaCl solid it will give NaCl aqueous। इस या फिर तुम इसके अंदर प्लस 800 H2O कर दो या फिर प्लस 700 H2O कर दो, जो भी तुमको कन्वीनियंट लगे। बट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में ये सीन नहीं है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में क्या करना पड़ेगा, तुमको फिक्स नंबर ऑफ वाटर जो है वो देखने पड़ेंगे। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अपने को कंसीडर करने पड़ेंगे। तो लेट्स से CuSO4 सॉलिड, इसके अंदर 5H2 ऐड कर दो, यू विल गेट CuSO4.5H2। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। अब मैं तुमको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अगर लेट्स से ये मैंने तुमको दे के रखा है डेल्टा एच सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 सॉलिड, डेल्टा एच सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 सॉलिड, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, CuSO4 प्लस 800 H2 इट विल गिव CuSO4.800 H2। इसका डेल्टा एच गिवन है ये मैंने तुमको डेटा दे के रखा है CuSO4.5 H2O का डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन। अब मैक्सिमम इसका मतलब क्या है कि CuSO4 में मैक्सिमम मैं 800 H2O ही ऐड कर सकता हूँ। CuSO4 में जब मैं मैक्सिमम है वो 800 H2O ही मैं ऐड कर सकता हूँ। तो CuSO4.5 H2O 5 H2O पहले से है, तो अब कितने H2O ऐड कर सकता हूँ मैं, 795। मैक्सिमम 8, अगर तुमने हो सकता है तुम अगर यहाँ पे 700 भी लिख सकते हो, तुम यहाँ पर 700 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या लिखना है तुमको, 695। मतलब मैक्सिमम कितने ऐड कर सकते हो, तो कुछ भी रैंडम नंबर ले सकते हो आप। ये यहाँ पे जो मैंने कोई भी नंबर लिया है, इट इज रैंडम नंबर। मैंने यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर लेके कुछ भी ले सकता हूँ मैं। लेट्स से अगर सपोज यहाँ पे CuSO4.7H2 होता, 7 छोड़ो 10H2 होता, लेट्स से CuSO4.10H2 होता, तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिखता, 790H2 लिखता, फिर 790H2 उसके करस्पॉन्डिंग में चीज लिखते। और अगर सपोज लेट्स से मुझे ये रिएक्शन चाहिए, मुझे ये हाइड्रेशन चाहिए, हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तो CuSO4 सॉलिड प्लस मुझे 5H2O चाहिए, CuSO4 सॉलिड प्लस मुझे 5H2O चाहिए, जो CuSO4.5H2 बनेगा। तो बताओ इन दोनों रिएक्शंस के साथ क्या करना है, इस रिएक्शन के साथ और इस रिएक्शन के साथ मुझे क्या करना चाहिए, सो दैट मुझे ये रिएक्शन ऑब्टेन हो। माइनस सब्ट्रैक्ट कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है। तो मैं 1 - 2 करूंगा तो मुझे डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन मिल जाएगा। तो -66.5 - 11.71,
-78.21 किलो जूल। क्लियर? ये वैल्यूज ठीक है, उसने डेटा दे के रखा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने ये इंफॉर्मेशन, ये एग्जांपल गिवन था तो मैंने ये लिख लिया। तो NaC सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का सिंपल फंडा है NaCl सॉलिड, इट विल गिव NaCl aqueous। NaCl aqueous को यू कैन सिंपली रिटन एज Na plus aqueous प्लस Cl minus aqueous। या फिर NaCl सॉलिड में लेट्स से तुम इनफाइनाइट नंबर ऑफ H2 ऐड कर दो, तो NaCl सॉलिड के अंदर लेट्स से 800 H2 ऐड करो, तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और अगर तुम फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट या फिक्स नंबर ऑफ H2 अगर ऐड करोगे, तो फिक्स नंबर ऑफ H2 अगर तुम ऐड करोगे, तुम्हारे पास डेफिनेटली क्या मिल जाएगा? तुम्हारे पास हाइड्रेशन मिल जाएगा। क्लियर है? So enthalpy of hydration of any gaseous ion is the enthalpy change when 1 mole of a gaseous ion is hydrated in large amount of water to form the aqueous ions। मतलब Na plus gas is equal to Na plus aqueous। Na plus gas is equal to Na plus aqueous, उसको मैं क्या बोलूंगा? हाइड्रेशन। आयंस के लिए ऐसे डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? ये है, ये है, और ये निकालना। करो। तो CuSO4 सॉलिड के अंदर लेट्स से तुमने 900 H2 ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा? CuSO4 डॉट 900 H2। फिर CuSO4 डॉट 5 H2 मैक्सिमम मैं कितना ऐड कर सकता हूँ? 900। तो नेक्स्ट वाले में मैं 8 आइडेंटिफाई करूंगा, तो मेरे को ये मिल जाएगा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन चाहिए CuSO4 का, इसका मुझे चाहिए CuSO4 प्लस 5 H2 चाहिए, तो तुम क्या कर सकते हो? 1 H2 का। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, मतलब मुझे आयंस का फॉर्मेशन करना है, तो लेट्स से मुझे Cl माइनस का फॉर्मेशन करना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि Cl माइनस एक्वस मुझे फॉर्म करना है। तो अगर मुझे ये फॉर्म करना है, तो ये मैं कहाँ से फॉर्म कर सकता हूँ?
मुझे एक तो आयंस फॉर्म करना है, तो सबसे पहले मैं उसके जो भी उसकी मोस्ट स्टेबल नेचुरल अकरिंग फॉर्म है Cl माइनस एक्वस अगर मुझे फॉर्म करना है तो मुझे क्या करना है, मोस्ट स्टेबल नेचुरल अकरिंग फॉर्म। तो उसकी मोस्ट स्टेबल नेचुरल अकरिंग फॉर्म कौन सा है, Cl2, उससे मुझे फॉर्म करना है फर्स्ट थिंग। ठीक है, एक तो वो चीज ध्यान में रखना। एंड हाफ लिखूंगा, इसका 1 ही मोल होना चाहिए, प्लस अब यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है, तो +1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एक और चीज, अगर लेट से तुम्हारे पास Na प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस का मतलब ये कहाँ से बनेगा, ये एक तो बनेगा Na सॉलिड से, फर्स्ट थिंग। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करूंगा, यहाँ, यहाँ पर भी चार्ज 0 है, यहाँ पर भी चार्ज 0। क्लियर? तो मतलब ऐसे ही करना है। अब तो मुझे बताओ H प्लस एक्वस कैसे लिखूंगा, H प्लस एक्वस कैसे लिखेंगे, इसको लिखूंगा हाफ H2 गैस। अब ये किस साइड, इलेक्ट्रॉन किस साइड लिखूं, प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड? प्रोडक्ट साइड, तो प्लस इलेक्ट्रॉन। सर, हम्म, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट मोस्ट is all is almost equal to the ionization energy plus the sublimation energy अगर सॉलिड से कन्वर्ट कर रहे हैं कोई एक्वायर्ड स्टेट में। बोल सकते हो, सॉरी सर, सब्लिमेशन नहीं, मतलब कोई अगर ये फ्यूजन जो से। कुछ भी है ना, ये किसी का भी समेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन हो सकता है। ये ओके जो सर। डेल्टा एच है तो इसको मैं पहले एटमाइजेशन बोल दूंगा, हाँ एटमाइजेशन के सर, बाद फिर मैं इसको हाइड्रेशन बोल दूंगा, तो ये जो समेशन किसी का भी हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, अपन यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए एक तो चीज क्या ध्यान रखना है अपने को, one thing that we have to remember, the enthalpy change when 1 mole of an hydrated ion is obtained from the element in the standard state from the most stable natural occurring standard state, and the enthalpy of formation of H plus is taken to be 0. ठीक है, उसको क्या ले रहे हैं अपन, 0। क्लियर? महक, गाने क्या गा रहे हो? सॉरी। क्लियर? अब तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। नहीं
कितना आएगा -230। ओके, तो देखो कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले फॉर्मेशन लिखना है H2O का। H2O का फॉर्मेशन ये लिख लिया, H2 gas plus half O2 gas, it will give H2 liquid. Delta is equals to -285. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखना है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो क्या उसको मैं ये लिख सकता हूँ? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब H plus aqueous plus OH minus aqueous, it will give H2 liquid, तो इसको मैं -55 लिख सकता हूँ। यस, अब मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन OH माइनस का लिखना। एक और रिएक्शन अपने को पता है, ये इसका 0 होता है। एक और रिएक्शन मुझे पता है, ये इसका 0 होता है। और मुझे फॉर्मेशन लिखना है OH माइनस आयंस का। OH माइनस आयंस का फॉर्मेशन मतलब बताओ, OH माइनस आयंस किससे बनेगा? सॉरी, OH माइनस आयंस किससे बनेगा बोलो? हाफ H2 और हाफ O2 से। हाफ H2 प्लस हाफ O2 से तुम्हारे पास OH माइनस आयंस बनेंगे, तो ये चीज है। तो अपने को OH इस साइड चाहिए, OH इस साइड है, इस वाली रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर लो। अपने को और क्या चाहिए? O2 इसी साइड चाहिए और हाफ के फॉर्म में ही चाहिए। इसका मतलब इसको ऐड करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, और उसके बाद इसको। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये H प्लस जो है वो इस साइड आ जाएगा। अगर मैं सेकेंड रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये जो H प्लस है वो इस साइड आ जाएगा। अगर ये H प्लस इस साइड आ जाएगा, और अगर तुमको एक चीज, अगर तुमको H प्लस को कैंसिल आउट करना है तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तुमको लिखना पड़ेगा 1 -2 -3, 1 -2 -3 से तुमको इस वाली रिएक्शन का डेल्टा H मिलेगा। 3 से मुझे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि उसका डेल्टा H फॉर्मेशन ही 0 है। तो इसका मतलब 1 -2 करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। यस, और आप वापस रिपीट कर सकते हो, 0 क्यों होगा? 0 लिया ना ऊपर, क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा, ओके सर, देखा नहीं वो। तो फिर देखा कैसे नहीं? अंडरलाइन किया है, रिएक्शन लिखा है, लिखा भी है फिर यहाँ पे। क्लियर? तो अगर तुमको नहीं देख के रखा तो एक ये रिएक्शन तो याद ही रखना है, इसका फॉर्मेशन हमेशा 0, खत्म। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ये मोर और लेस सेम ही है।
ए या सेम रिएक्शन है तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं कुछ भी नया। तो ये उल्टा ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। तो बस वही देखना है कि तुमको H2O के यहाँ पे H2O लिक्विड साइड इस साइड चाहिए, तो इसका मतलब तुमको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। सॉरी, फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा पहले। फॉर्मेशन लिखोगे तो तुम्हारे पास आएगा हाफ H2 प्लस हाफ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव OH माइनस एक्वस। और फॉर्मेशन के लिए हाफ H2 इट विल गिव H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसको रिएक्शन 1 बोल दो, इसको रिएक्शन 2 बोल दो, इसको रिएक्शन 3, और ये तेरे पास 4 है। तो 4 के लिए तुमको 1 को ऐड करना पड़ेगा, प्लस थर्ड को भी ऐड करना पड़ेगा, और इस बार सेकंड को सब्ट्रैक्ट। सेकंड के सब्ट्रैक्शन से कुछ होगा ही नहीं, उसका फॉर्मेशन वैसे भी 0। सर उन्होंने वो +57.32 दिया है, तो हमें अज्यूम ही करना है वो नेगेटिव होगा ना। अबे नेगेटिव क्यों होगा गंवार? ध्यान से देखना रिएक्शन क्या दिया है तुझे। अच्छा हाँ 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 सर। नेगेटिव ही करना, उल्टा ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो। हाँ सर समझ। करो यार इसको, Na+ का फॉर्मेशन निकालना है। सॉरी, -280। अच्छा,
तुमको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखो यार। -280 अच्छा। 2 मिनट का और टाइम लो, देन सॉल्व करो। फॉर्मेशन कैसे लिख सकते हैं NaOH सॉलिड का? उसको तुम लिख सकते हो Na सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस प्लस हाफ H2 गैस। इसका डेल्टा एच गिवन है -460। हाइड्रेशन NaOH सॉलिड का लेके रखा है। NaOH सॉलिड का हाइड्रेशन भी तुमको गिवन है, तो नेक्स्ट तुमको फॉर्मेशन OH माइनस का देख के रखा है। OH माइनस का फॉर्मेशन तो दिखाई है अभी। क्लियर? बोलो, क्या ये तीनों रिएक्शन क्लियर है? अपने को एक और रिएक्शन पता है, अपने को Na प्लस एक्वस चाहिए ना, अपने को नेट रिएक्शन ये चाहिए। अपने Na प्लस एक्वस का फॉर्मेशन चाहिए ना, तो Na प्लस एक्वस का फॉर्मेशन मतलब Na सॉलिड इट विल गिव तो Na प्लस एक्वस ये रहा, ये इसी साइड चाहिए। सेकंड को ऐड कर लो, सेकंड को क्या कर सकते हैं अपन, ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, उसके साथ साथ एक और ये हो गया काम। मैं एक तो इसको देख रहा हूँ, एक में फिर NaOH सॉलिड मुझे चाहिए ही नहीं, एक मैं इन दोनों को देख रहा हूँ, एक मैं इन दोनों को देख रहा हूँ। इसका मतलब मेरे को फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना पड़ेगा, तभी NaOH सॉलिड कैंसिल आउट होगा, यस नो। एंड साथ ही साथ मेरे पास इलेक्ट्रॉन इस साइड है, एक मैं इलेक्ट्रॉन को देख रहा हूँ, साथ ही साथ मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड है, और मेरे को इस साइड चाहिए, इस साइड है और इस साइड चाहिए। 1 + 2 करके उसको 3 से सब्ट्रैक्ट कर। क्लियर? बोलो कितना आ रहा है यहाँ से? -280। क्लियर है यहाँ तक सबको? रिएक्शंस लिखना सीख जाओ बस, और कुछ भी ना कुछ स्टफ है नहीं। रिएक्शंस लिखना सीख गए तो उसके बाद इजी है चीजें। सॉरी। कल अपन इवनिंग में जो लेक्चर होगा वो नॉर्मल लेक्चर होगा, और कल ये पूरा मैं खत्म कर दूंगा विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक और लेक्चर है अपना, उस तक तुम फिर उस टाइम तक तुम बुकलेट वुकलेट भी करके रखना। वेंसडे को बुकलेट, तो बुकलेट आज ही करना स्टार्ट कर सकते हो। एक रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाना बाकी है, जिसका मेडिकल में उतना यूज नहीं है, बस स्टिल अपन अपनी साइड से तो कंप्लीट करेंगे, उतने प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं रेजोनेंस एनर्जी पे। तो तुम बुकलेट अभी आज ही फिनिश कर लो, वेंसडे को जो भी लेक्चर होगा उसमें बुकलेट डिस्कशन करेंगे। अपना लेक्चर नहीं है क्या? तो फिर लेक्चर रखेंगे, और क्या। किसी एक दिन लेक्चर रखेंगे, टाइमिंग आई विल लेट यू नो, डोंट वरी। वेंसडे का तो पता नहीं, बट किसी एक दिन तो करने वाले हैं तो। Ionization enthalpy, it is the enthalpy change when an electron is removed from the isolated gaseous atoms or in its ground state under condition of constant temperature and pressure. It is the enthalpy change when an electron is removed from the isolated gaseous atoms or in its ground state. मतलब अगर तुम्हारे पास कोई भी गैसेस एटम है, उसमें से अगर तुम इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? It is the enthalpy change when an electron is added to the natural gaseous state to convert into the gaseous negative ions. मतलब अगर कोई भी गैसेस एटम से उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है सो दैट X माइनस बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऊपर क्या करना था? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। नेक्स्ट तुम्हारे पास है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी का मतलब तुमको लैटिस को ब्रेक करना है।
The lattice enthalpy of the ionic compound is enthalpy change when occurs when 1 mole of an ionic compound dissociate into the gaseous ions in gaseous state under condition of constant temperature and pressure. मतलब तुमको कोई भी तुम्हारे पास अगर लेट से NaCl सॉलिड है उसको तुमको गैसेस आयंस में ब्रेक करना, तो गैसेस आयंस में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। या फिर मैं एक चीज ऐसे भी बोल सकता हूँ, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रिवर्स प्रोसेस, उसको उल्टे प्रोसेस से भी डिफाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी विल बी पॉजिटिव। अगर मैं उसको उल्टा डिफाइन करूंगा तो लैटिस एनर्जी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस अगर प्लस है, ये वाला अगर प्रोसेस प्लस 788 है तो ये कितना हो जाएगा, -788। क्लियर? नेक्स्ट है तुम्हारे पास फेज ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है तुम्हारे पास फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब इट इज द एंथैल्पी चेंज। फ्यूजन मतलब ये है सिंपल, फ्यूजन तो सबको पता है ना, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, यस। वेपराइजेशन लिक्विड टू गैस, सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस। एक होता है ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन तुम देख सकते हो, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन it is the enthalpy change when 1 mole of an allotropic form changes to the another। मतलब एक एलोट्रोपिक फॉर्म से तुम दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में तुम कन्वर्ट कर रहे हो, तो कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड, तो डेल्टा एच तुम्हारे पास ये है। ग्रेफाइट से डायमंड को मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रांजिशन। तो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि व्हाइट फास्फोरस से ग्रे फास्फोरस, या फिर व्हाइट फास्फोरस से ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस से ब्लैक फास्फोरस, इस तरीके से। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन। It is the enthalpy change when 1 mole of an unsaturated compounds reacts with the excess of H2 gas to give a fully saturated compound। मतलब अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने H2 ऐड करो सो दैट वो कंप्लीटली तुम्हारे पास फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड्स तुमको मिल जाए। It is the enthalpy change when 1 mole of unsaturated compounds react with the excess of H2 to give a fully saturated compounds। मतलब जहां पर भी डबल बॉन्ड, जैसे दो डबल बॉन्ड है तो दो डबल बॉन्ड को हटाने के लिए तुमको कम इतने H2 ऐड करने सो दैट तुम्हारे पास डायरेक्टली फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे कि C2H4 है, कितने डबल बॉन्ड है C2H4 में? C2H4 में कितने डबल बॉन्ड है? एक। तो कितना H2 ऐड करना पड़ेगा? एक H2 ऐड करना पड़ेगा तभी C2H6 बनेगा। पहले सैचुरेटेड था, सॉरी पहले अनसैचुरेटेड था, अभी सैचुरेटेड हो गया। पहले अनसैचुरेटेड था और अभी सैचुरेटेड हो गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। इसका डेल्टा एच क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन का जो डेल्टा एच होता है वो होता है नेगेटिव। हाइड्रोजिनेशन का जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव।
और अगर मैं डिहाइड्रोजनेशन की बात करूं तो इसका जो डेल्टा एच होगा वो होगा पॉजिटिव। डिहाइड्रोजनेशन होगा वो तुम्हारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। इसको ट्राई करना। ये मैंने रिएक्शन लिख के रखा है, हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन लिख के रखा है, और इसने कुछ तो डेटा दे के रखा है, उसने कंबशन का डेटा दे के रखा है, तो देखो कैसे सॉल्व करो। तो कंबशन तुमको दे के रखा है, तुम सिंपली क्या लिख सकते हो, कंबशन में तुम लिख सकते हो, एक चीज बता के रखा है तुमको, अगर तुमको सबका कंबशन दे के रखा है तो समेशन स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू डेल्टा एच ऑफ कंबशन रिएक्टेंट माइनस समेशन स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट इनटू डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। वन इंटू C2H4 का कितना है, माइनस H2 का कितना है, यस। सबका कंबशन देख के रखा है तो वैसे लिख लिया, खत्म। लास्ट प्रॉब्लम है आज का, करो।
क्लियर है? ये अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C प्लस 4 टाइम्स ऑफ E ऑफ CH प्लस E ऑफ HH माइनस E ऑफ C सिंगल बॉन्ड C माइनस 6 टाइम्स ऑफ E ऑफ CH। तो 606 प्लस 4 टाइम्स ऑफ यार है क्या? क्लियर है? तो आज इतना ही है। कल का जो लेक्चर होगा वहां पे मैं रेजोनेंस एनर्जी फिनिश करूंगा, जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा। एक बार मैं रेजोनेंस एनर्जी तुमको पहले भी बता चुका हूँ, तो एक बार वो गो थ्रू करके आना एंड एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे, दैट्स इट। क्लियर? हाँ, मतलब बुकलेट पूरा कर सकते हो, बुकलेट आज ही कर लो, रेजोनेंस एनर्जी के प्रॉब्लम छोड़ देना, बाकी सारा आज ही कर सकते। डन? ओके डन, कल फिर मिलते हैं, डाउट भी कल ही सर डिस्कस कर लेंगे। हाँ बोलो। सर वो जो हम लोग रिएक्शंस लिख के फिर हम कैंसिल करके वो आप करते हैं ना, हम लोग एडिशन हाँ सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट जो रिएक्शंस के लिए करते हैं। हाँ, सर एक बार आप वो मुझे समझा दोगे फिर से एक बार, उसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा कंफ्यूजन क्या? जो तुम्हारी नेट रिएक्शन है, हाँ सर। तो नेट रिएक्शन अगर तुमको कोई भी कुछ भी चीज प्रोडक्ट में चाहिए और ऊपर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, अगर वो प्रोडक्ट की साइड है तो ऐड करो, अगर वो रिएक्टेंट की साइड है बट अपने को प्रोडक्ट की साइड चाहिए तो सब ट्रैक करो। सर पर थोड़े थोड़े इक्वेशंस में दोनों तरफ अलग अलग रहता है, तो उसमें तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा सब्सटेंस पिक करो या फिर कोई ऐसा कंपाउंड पिक करो जो ऊपर जितनी भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वहां पर कहीं एक में ही आ रहा हो वो। ओके सर। और सर उसमें हम लोग स्टोइचियोमेट्री कंसीडर नहीं करते क्या फिर? करते हैं स्टोइचियोमेट्री कंसीडर। अगर सपोज तुम्हारे पास किसी एक रिएक्शन में NaOH लिखा है, NaOH 1 टाइम्स ही है बट तुमको 2 टाइम्स चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करके फिर करो। अच्छा ओके सर, ठीक है सर, थैंक बट यू कोई सर। भी कंपाउंड अगर 2 बार आ रहा है तो उसको मत देखो, उसके करस्पॉन्डिंग कमेंट मत करो, क्योंकि फिर अपने को 2 बार 2 कॉम्बिनेशन, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उन दोनों के, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है? ओके सर, तो मतलब वैसा एक चीज पिक करने का जिसकी स्टोइचियोमेट्री भी सेम और मोस्टली एक ही बार आ रहा हो। हाँ, ओके सर, ठीक है सर, एक थैंक यू बार आ सर। रहा है स्टोइचियोमेट्री सेम नहीं भी, अगर वो तो 1 टाइम की जगह अपने को 2 टाइम्स 2 आएगी तो टाइम्स। उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट एटलीस्ट वो एक ही टाइम आना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय चल सर। बाय। सर हम्म, आपने हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग के वक्त भी रेजोनेंस एनर्जी कराया था मैं सर। इसीलिए बोल रहा हूँ एक बार गो थ्रू करके आना, बट हाँ इसके क्वेश्चंस नहीं करवा। हाँ, बस एक चीज पूछना था उससे, हम लोग को जब ऑर्गेनिक के वक्त भी अभी करा रहे थे सर, रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। हाँ सर, नेगेटिव। पर हमको मैम बोल रहे पॉजिटिव। नेगेटिव। ठीक है सर। ठीक है, चल यस। ओके सर, थैंक यू सर। बाय।